ये पंडरसिली के कोरवा लोगों का क्या विषय है? पंडरसिली गांव का ये बिरंदा टोली मोहल्ला है। इसमें लगभग 30 घर कोरवा लोग रहते हैं। यहाँ एक लड़की को ठग फुसला करके बिलासपुर काम करने के लिए ले गए थे और इन लोगों का कहना है कि यहाँ का एक लड़का है, वो बार बार फ़ोन करता था और उसके कारण वो लड़की वापस आ गई और उसके साथ उसका अवैध संबंध हो गया। अवैध संबंध होने के बाद में गांव वालों का कहना है कि 7 महीने का वो गर्भवती थी। पंचायत हुआ, पंचायत में शुरू दिन राजी नहीं हुआ वो लोग। दूसरे दिन जब कोरवा लोग थाना जाने लगे तो ईसाई समुदाय के लोग आ करके इनका हाथ पैर पकड़ने लगे कि भाई आप हम लोग राजीनामा हो जाएंगे। और आपस में राजीनामा हुआ और लड़का लड़की को लेके चला गया। वो चलने में लाचार थी, वो लड़का के साथ तो गई, लेकिन दूसरे दिन मालिश कराने के नाम पर वो मैके में आई। उसके बाद लड़का का नाम क्या? सुशील मिंज। लड़का सुशील मिंज वो पी करके आया और उसको मारपीट करके खींच करके ले गया। उसके बाद रात भर कहाँ थी पता नहीं, जंगल में दूसरे दिन गाय चराने जा रहा था तो एक व्यक्ति उसको देखा कि वो रस्सी से धौरा पेड़ में टंगी हुई है। उसको देख करके उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि धौरा पेड़ में और इतना ऊंचा पेड़ और 7 महीना का प्रेग्नेंट महिला वो पेड़ में कैसे चढ़ सकती है। उसके दिमाग में ये संदेह उत्पन्न हुआ। फिर गांव के लोग आए, कुछ महिलाएं आई और उनको उतारा। दूसरे बाद में ये लोग पुलिस में गए तो इन लोगों का कहना है कि सोनक्यारी पुलिस जो है इनको महत्व नहीं दिया, वो ये लोग वापस चले आए। उसके बाद पुलिस जांच की, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है, जो गांव वाले बता रहे हैं, परिवार के लोग बता रहे हैं कि जो लड़की फांसी में रस्सी से टंगाई थी उसके ब्लाउज का 2 बटन खुला था, मोबाइल उसके ब्लाउज में था, पेड़ के नीचे चप्पल था। ये कौन वाला फांसी है? और पुलिस क्या कर रही है? ये तो जानबूझ करके पहाड़ी कोरवा जो विशेष जनजाति के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको बोलने नहीं आता, ऐसे लोगों के साथ पुलिस व्यवहार ठीक नहीं कर रही है। अगर इनका कथन सही है तो पुलिस को ठीक से जांच करना चाहिए, और नहीं तो आज गांव वालों ने तय किया है कि हम लोग सोनक्यारी में पूरे क्षेत्र के हिंदू धर्म मानने वाले पहाड़ी कोरवा, डिहारी कोरवा और अन्य जाति के लोग बड़ी संख्या में जुलूस और सभा करके जनता के बीच में और सरकार को, पुलिस को चेताने के लिए जो घटनाक्रम हुआ है वो सारे विषयों को वहाँ पर हम बात करेंगे, वहाँ पर बताएंगे लोगों के सामने। और इसके बाद भी पुलिस नहीं चेतती है। ये कांग्रेस की सरकार है, ये जानबूझ करके इस प्रकार का काम कर रही है। ऐसा लोगों का कहना है। लोग ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ये यहाँ पर हमारी पहाड़ी कोरवालों को बचाने के अलावा हम लोगों का जान जबरदस्ती मार रही है, और इसलिए हम जुलूस के बाद भी बात अगर नहीं बनेगा तो हम चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन हमारी लड़की जो इस प्रकार की घटना से और उसकी मृत्यु हुई, जिसको फांसी लगाकर पुलिस बोल रही है, हम इससे सहमत नहीं है। हम लगातार इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जो शिकायत किया गया है उसमें ये कहा गया है कि वो कोरवा लड़की थी और उसके पास एक बाइबल था। इस विषय को आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय पर किसका?
हाँ, गांव वालों का कहना है कि हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और बाइबिल लेकर के आई हमारे जानकारी में नहीं था और हम लोग बाइबल को पसंद नहीं करते हैं। और जीबियर नाम का लड़का जब उसका माटी काटी हो रहा था, हो गया, उस समय जीबियर नाम का एक आदमी जो है उस बाइबल को लेकर के अपने पास रखा। ये गांव वाले बोल रहे हैं, मेरे को फिर से आश्चर्य हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना जो हिंदू धर्म को मानने वाले, जो बाइबल को से असहमत हैं, उन लोग जब बोल रहे हैं कि ये इसकी जानकारी नहीं है, हम लोग तो रामायण है ऐसा मान रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि उसके ऊपर क्रूस है तो हम लोग ने नाराजगी व्यक्त की और जेबीआर उसको ले गया। पुलिस इसकी भी जांच नहीं की। ये तो धार्मिक भावनाओं को जानबूझ करके ठेस पहुंचाने के काम में पुलिस भी सहयोग कर रही है। पुलिस भी सहयोग कर रही है, इसका भी एक जांच होना चाहिए। मामला इसमें आ रहा है कि इसी गांव में 2 लड़कियों की तस्करी हुई है, तो क्या मानव तस्करी की शिकार अब कोरवा लड़कियां भी हो रही हैं? हाँ, ये तो प्रमाणित हो गया कि सीधे साधे पहाड़ी कोरवा लोग हैं, लेकिन ले जाने वाले तो वही लोग हैं ना। मानव तस्करी केवल नहीं है, 14-15 साल की उम्र की लड़की, जो नाबालिग लड़कियां हैं, उनको ले जा रहे हैं। मानव तस्करी के बाद भी घोर आपत्तिजनक, यानी और क्या क्या कानून और धारा लग सकता है, ये लगने वाली परिस्थिति है और वही लोग ले जा रहा है और उधर बहला फुसला करके और उनको अपने पक्ष में लेकर के बाइबल धरा करके अपने लाइन पर लाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, छोटा मोटा षड्यंत्र नहीं है। मिशनरी इस क्षेत्र में और इस प्रकार से षड्यंत्र करके और हमारा जो सीधा साधा पहाड़ी कोरवा लोग हैं उनको गुमराह कर रहे हैं, ठग फुसला करके छोटे छोटे बच्चों को ले रहे हैं। यही इसका एक गुत्किया उदाहरण है। गुत्किया में रहने वाले उरांव जनजाति के लोग, सीधे साधे लोग, जंगल में रहने वाले लोग, और आज ईसाई मिशनरी के शिकार हो गए, ईसाई मिशनरी के शिकार हो गए। और देख लीजिए वहाँ पर और आपसी किस प्रकार से तालमेल में आपसी टूट हो गया, लोग 2 फाड़ में हो गया, अशांत होने की स्थिति है। आपको पता होगा कि ये जो पंडरसिली है, मैं तो कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ, कलेक्टर साहब सुनिए कि पंडरसिली में चर्च का एक घटना है, उसमें आपका तहसीलदार चर्च बनाने वालों के ऊपर जुर्माना करता है। तहसीलदार आपका जो आप सामान वहाँ पर है आपका, उसको वापस ले जाओ, ये अदालती न्यायालय में फैसला करता है। लेकिन दुर्भाग्य है कलेक्टर साहब कि आज तक ना उन्होंने जुर्माना भरा, ना उनका जो सामान है उसको अपने घर में ले गए। मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि इसकी जांच फिर से हो और ये जो नाजायज तरीके से चर्च बना रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, ये मेरा मांग है। लोग अभी तक धर्मांतरित नहीं हुए हैं, ये पहला मामला है कि इस लड़की के पास बाइबल था, तो क्या आपको लगता है कि ईसाई मिशनरीज अब कोरवा को निशाना बना रहे हैं? कोरवा लोगों को निशाना बनाने का प्रयत्न तो है उनका, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। यहाँ पर एक शिक्षिका रहती है, ये शिक्षिका जिसका निवास फतेहपुर में है, वो ईसाई है और उसके माध्यम से ही ये लड़कियां लोग गई हैं बाहर, और उसके माध्यम से बाहर जा करके और जिसके यहाँ गए होंगे वहाँ पर उनको बाइबल मिला होगा। एक लड़की 14-15 साल की, वो भी बिलासपुर गई है। ऐसे ही जो मास्टर लोग, शिक्षक लोग हैं, ऐसे लोगों के माध्यम से लोग जाता है और वहाँ पर लोगों को धर्मांतरित करने का प्रयत्न करता है। मैं शिक्षा विभाग से, कलेक्टर से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करती है, बच्चों को ठीक से पढ़ाना चाहिए।
और बच्चे लोग से ठीक से नहीं पढ़ा करके अपने बच्चों को ईसाई मिशनरी स्कूल में पढ़ाने के लिए यहाँ बिरंदा टोली में जगह होने के बाद भी वो फतेहपुर में वहाँ का जो मिशन है वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ डेरा लेकर के वहाँ से पढ़ाने के लिए आ रही है। ये लोगों का कहना है, ये तो घोर आश्चर्य की बात है। ये बहुत निंदा करने वाली बात है कि सरकार का जो अमला है, सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं, जो ईसाई धर्म को और बाकी धर्म को मान रहा है, उन लोग अपना विभाग का काम छोड़ करके मिशनरी का काम में लगे हुए हैं। ऐसा लोग बोल रहे हैं, इसका भी जांच होना चाहिए। क्या नाम है? सुंदरमणि बाई। ये मनपति की जब लाश मिली थी तो गई थी देखने? जी हाँ, कैसा था? जब मैं देखने गई तो 10.5 फीट की ऊंचाई में नया रस्सी से बंधा हुआ था। फिर उसका साड़ी का चोन पीछे तरफ खिसक गया था और साड़ी का आंचल ऐसा नीचे गिर चुका था और बाल उसका ऐसा हुआ था और बालों में सूखा पत्ता था चिपका हुआ था और गर्भवती के कारण कमर से नीचे तरफ पूरा सूजन था, पेड़ पर नहीं चढ़ पाती। हमारी शंका ये है कि मिलजुल कर मार के टांग दिए थे। का हुआ था, 3 बटन खुला हो चुके थे। पेड़ के नीचे चप्पल रखा था, चप्पल के ऊपर शाल रखा था। तो आप लोग का क्या शंका है इस पर? हमारी शंका ये है कि अपने आप से पेड़ पर नहीं चढ़ पाती, इसको घर पे ही मॉडल करके पेड़ पर टांग दिए। तो एक आरोपी अभी गिरफ्तार किया गया है, आप लोग संतुष्ट हैं? हम एक को गिरफ्तार करने से संतुष्ट नहीं हुए और उसका साथी और भी है, उसका भी जांच कीजिए।